आज इंसान चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसरो, नासा, स्पेस एक्स जैसी एजेंसीज हमें एक नए स्पेस की दुनिया की तरफ ले जा रही है। लेकिन सोचिए, क्या इंसान एक दिन अपनी पुरानी गैलेक्सी मिल्की वे को छोड़कर बाहर जा सकता है? क्या हम एक दिन दूसरी गैलेक्सीज में ट्रेवल कर सकते हैं, जैसे एंड्रोमेडा, सोमब्रेरो, वर्लपूल गैलेक्सी? अगर हाँ, तो कैसे? रॉकेट से, लाइट स्पीड से, या फिर वर्म होल से? मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हमारी पृथ्वी मौजूद है, ये एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जिसमें 100 से 400 बिलियन तक तारे मौजूद हैं और उनके आसपास घूमते हुए प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स। और हमारा सोलर सिस्टम जिसमें पृथ्वी मौजूद है, ये भी इसी मिल्की वे के एक छोटे से कोने में छुपा हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस गैलेक्सी को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं? सीधा जवाब है अभी नहीं। लेकिन अगर इस बात को थोड़ा और गहराई से समझें तो उम्मीद अभी भी बाकी है। हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब की गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो तो भी उस तक पहुंचने में 25 लाख साल लगेंगे। और आज के टाइम का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 है, जिसकी स्पीड 17 किलोमीटर पर सेकेंड है। उस स्पीड से एंड्रोमेडा तक पहुंचने में लगभग 4 ट्रिलियन साल लग जाएंगे। तो बात सिंपल है, हमारी आज की टेक्नोलॉजी के साथ ये सफ़र लगभग नामुमकिन है। तो जब रास्ता इतना लंबा है तो सवाल उठता है कि क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है? यहीं से एक इंटरेस्टिंग आइडिया सामने आता है, वर्म होल्स। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह होता है और इस फैब्रिक को बेंड किया जा सकता है। जब स्पेस और टाइम को इस तरह मोड़ा जाए कि दो दूर की जगह एक दूसरे के पास आ जाए तो बीच में एक रास्ता बन जाता है। उसे ही वर्म होल कहा जाता है। सोचिए, स्पेस टाइम एक कागज की तरह है। अगर उस कागज के दो कोनों को एक दूसरे से मिला दिया जाए और बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो उस टनल को हम कहते हैं वर्म होल, यानी कि स्पेस और टाइम के बीच एक शॉर्टकट। अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम लाइट ईयर्स का फासला सिर्फ कुछ ही सेकेंडों में तय कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है। अभी तक कोई भी वर्म होल डिटेक्ट नहीं किया गया है। फिलहाल ये साइंस के फॉर्मूलाज और मॉडल्स तक सीमित है। और मान लीजिए अगर कभी फ्यूचर में हम वर्म होल बना भी लेते हैं तो भी उसे स्टेबल रखना बहुत मुश्किल होगा। वर्म होल तुरंत बंद हो सकता है और उसमें ट्रेवल करना जान के लिए खतरनाक बन सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्म होल को खुला रखने के लिए एक स्पेशल टाइप का मैटर चाहिए, जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं, जिसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। लेकिन ऐसा मैटर अभी तक हमारे पास नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम कभी गैलेक्सी के बाहर नहीं जा सकते? फिलहाल तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी क्वांटम लेवल तक पहुंच जाए, या जब हम एंटीमीटर से चलने वाली टेक्नोलॉजी बना लेंगे, या फिर वर्म होल को कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाएगा, तो हो सकता है कि एक दिन इंसान मिल्की वे से निकलकर एक नई गैलेक्सी में जाए और वहाँ हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढे जहाँ जीवन मौजूद हो। आज के टाइम हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन हमारी सोच वो लाइट की स्पीड से भी तेज है। आज वर्म होल्स सिर्फ थ्योरी है, पर कल हो सकता है कि वो ही रास्ता बन जाए किसी नई दुनिया का। हो सकता है कि एक दिन हम सिर्फ तारे ना देखें, बल्कि उन तक जाने का रास्ता भी बना लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।